आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा की ज्योत, उस इलाही नूर को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्मे ज्योतिष लाल किताब से अजीम मोहब्बत रखने वाले सभी ज्योतिष प्रेमियों को का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। अगर हम केतु की बात करें तो ये हमारे यूनिवर्सल में जो चंद्रमा और धरती के जो दो कोण हैं, जिन दो कोणों पर दोनों का एक कोण काटता हुआ बनता है, एक कोण को केतु कहते हैं और दूसरे कोण को राहु कहते हैं। अगर हम इसे शास्त्रों के आधार पे बात करें तो वहाँ पर यह कहा गया है कि एक राक्षस था, शैतान था। उस शैतान का देवताओं ने, फरिश्तों ने उसका सिर काट दिया, तो शैतान का जो सिर है वो राहु बन गया, जो शैतान का धड़ था वो केतु बन गया। और अक्सर जब मैंने इल्मे ज्योतिष की मुझे जानकारी नहीं थी तो ये तीन ग्रह मुझे बहुत डराते थे, एक शनि, राहु, केतु। वैसे भी एक आम इंसान भी जो ज्योतिष में यकीन करता है या नहीं भी करता है, उसे ये तीन ग्रह तो ज़रूर याद होते हैं कि शनि, राहु और केतु, ये तीनों का नाम लेकर बाखूबी लोगों को डराया जाता है। आइए हम जानते हैं कि जैसे पहले मैंने राहु की बात की थी, आज हम जानते हैं कि केतु क्या होता है, केतु के हमारे ज़िंदगी पर क्या प्रभाव हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें केतु की, अगर धर्म बृहस्पति का है, जो धर्म है, ईमान है, जो दीन धर्म है, धर्म बृहस्पति का है, तो विश्वास जो है वो केतु का है। अगर बृहस्पति गुरु है तो केतु जो है उसका चेला है। अगर धर्म स्थान, जितने मजहबी अदारे बृहस्पति के हैं, तो उन अदारों में लगा हुआ झंडा या जो उनकी मीनारें होती हैं वो केतु की होती हैं। जैसे कि गुरुद्वारा जो है बृहस्पति का है, लेकिन गुरुद्वारे में लगा हुआ निशान साहिब जो होता है, झंडा होता है, जो सिखों का बहुत ही मुक़द्दस स्थान है, और वहाँ पर जो झंडा लगा होता है वो केतु का होता है। मंदिर में भी जो पताके फहरा रहे होते हैं, जो पताके, जो ध्वज है, वो ध्वजा भी केतु का है। इसी प्रकार से हर मजहब में जो उनका झंडा होता है, झंडा केतु का होता है, धर्म स्थान बृहस्पति का होता है। जो मजहब है, मजहब जो धर्म है बृहस्पति का है, उसका जो विश्वास है वो केतु का है। दीन जो है वो बृहस्पति है और ईमान जो है वो केतु है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने एक कहावत कही है कि पैरों में लगी हुई मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। क्योंकि जो हमारी सोच है ये केतु की है, पैर भी हमारे केतु के हैं, शरीर में हमारे जो कान है, कान भी केतु के हैं, सुनना भी केतु का है। इंसान में चालाकी दो प्रकार की होती है, एक होता है मौकेबाज, एक होता है मौका शनास। यानी एक मौके का फ़ायदा उठाने वाला, एक मौके की पहचान करने वाला। जैसे कि आपके 2 रुपये गिर गए और किसी ने वो आपको पीछे से आवाज़ मार के आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया, क्या पता इसे ज़रूरत हो, क्या पता इसके पास 2 रुपये ही हों। उसने आपको 2 रुपये ईमानदारी दिखाई, ये ईमानदारी केतु की है, ये उसकी ऊंची सोच है।
अगर उस इंसान ने 2 रुपये आपकी जेब से निकाल लिए, पॉकेट मारी कर ली, तो ये बेईमानी भी केतु की कहलाती है। नीच केतु, मंदा केतु होता है, जिसे कहते हैं कि मौकेबाज। और इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही नसीहत दी है कि जब भी बनो मौके शनास बनो, वक्त की पहचान करो, कभी भी वक्त का गलत फ़ायदा मत उठाओ। यानी कि मौकेबाज नहीं बनना है तो मौका शनास बनना है, वक्त की पहचान करनी है। शरीर में केतु हमने जाना कि हमारे पैर हैं, पैरों में लगी हुई मोच और छोटी सोच। अगर इंसान के पैरों में चोट लगी हो, मोच आ गई, वो भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसकी सोच में खोट आ गई, जिसकी सोच में चोट लग गई, ऐसा इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बुज़ुर्गों ने एक पंजाबी में कहावत है, कहावत थोड़ी सी गंदी है, मैंने उसे एक लफ्ज़ उसमें से चेंज कर दिया है। कहते हैं कि लानती जम्मण कंधा कंबण, लोकी कहण भुचाल आ गया, माता कहे मेरा लाल आ गया। कहते हैं गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। जो हमारी औलाद है, औलाद भी केतु की है। हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो फ्यूचर है वो भी केतु का है। तो भूचाल भी केतु का है, जो भूचाल आते हैं, जो जलजला आता है, जलजला भी केतु का है। कहते हैं कि कोई लानती पैदा हुआ तो घर की दीवारें भी कांप उठी। लोगों ने कहा कि भूचाल आ गया, यानी केतु आ गया। और माता कहती मेरा लाल आ गया। तो जो लानती आदमी होगा उसको देखकर दुनिया भी, बृहस्पति भी देखकर रोता है कि जो केतु मेरा चेला कैसा हो गया। अगर किसी का चेला ही गंदा निकल जाए तो बृहस्पति को भी दुख होता है। तो आइए आज बात करते हैं केतु के बारे में, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा था कि केतु एक राक्षस है, जिसका जो धड़ केतु का है, सिर उसका राहु का था। लेकिन ये बातें, कहानी कुछ और आगे तक हैं। जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है वो कहानियों से बहुत आगे है, बहुत दूर है। केतु हमारी घर की खिड़कियाँ भी हैं, केतु मुसाफिर भी है, केतु आवारा घूमने वाला साधु भी है, केतु हमारा बेटा भी है, केतु हमारा मामा भी है, केतु हमारा, अगर बुध हमारी मौसी है तो जो मौसा है वो हमारा केतु है। ठीक है जी, मामा भी हमारा केतु है। ये जितने रिश्तेदार जो नानके परिवार के होते हैं, जो नाना परिवार के होते हैं, वो सभी के सभी केतु के रिश्तेदार होते हैं। तो केतु का जो हमारा ताल्लुक़ है वो बहुत ही पुराना है। और केतु एक ऐसा ग्रह है, ज़िंदगी में सभी ग्रह इंसान को धोखा दे जाते हैं। अगर मेरा बाप की मौत हो गई तो मेरा बृहस्पति गया, अगर मेरी माँ की मौत हो गई तो मेरा चंद्रमा गया, अगर मेरा भाई मर गया तो मेरा मंगल गया, अगर मेरी बहन मर गई तो मेरा बुध चला गया, अगर पत्नी मर गई तो मेरा जो था वो शुक्र चला गया, अगर मेरा चाचा मर गया या ताया मर गया तो मेरा शनि चला गया। लेकिन जो केतु होता है ना, केतु हमेशा आखिरी वक्त आदमी का साथ निभाता है। क्योंकि औलाद जो होते हैं, केतु का आखिरी मार जो होता है औलाद पर होता है, बच्चों पर होता है। जिनका केतु ख़राब होता है उनकी औलादें जो होती हैं, औलादें उनकी गंदी होती हैं, औलाद उनकी अच्छी नहीं होती। मुस्तकबिल जो होता है उनका हमेशा ही ख़राब होता है। जो भविष्य आने वाला समय है, जो मोक्ष है, मरने के बाद जो जन्नत नसीब होना, ये भी केतु के द्वारा ही रहता है। क्योंकि जैसी इंसान की सोच होगी, जैसे विचार होंगे, जो ऐसे इंसान कर्म करेगा। अगर इंसान की सोच ही गंदी हो तो फिर उसे जन्नत कहाँ से नसीब होगी, वो स्वर्ग का भागी कहाँ से बनेगा, उसे मोक्ष कहाँ से मिलेगा। तो ये थे हमारे केतु के लक्षण जो प्रैक्टिकल हैं। बच्चा जब जवान होता है, जब बच्चा जवानी में पैर रखता है, वो भी केतु का वक्त होता है। जो 35 साला चक्कर है लाल किताब में, जो बच्चा जब जवान होता है, जब बच्चा 7वीं 8वीं पार करके जब मैट्रिक की पढ़ाई करना शुरू करता है, वो वक्त भी केतु का होता है। और इसी वक्त में बच्चे जो हैं आवारागर्दी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर बच्चा सही रास्ता या गंदा रास्ता, बच्चा कैसा जाकर निकलेगा, इस बच्चे का भविष्य का फैसला जो है वो 12 साल से लेकर 15-16 साल की उम्र तक में हो जाता है। इसी वर्ष में बच्चे जो हैं वो आवारागर्दी करनी शुरू कर देते हैं। इसी समय बच्चों का मन पढ़ाई से उठ जाता है, अक्सर फेल हो जाते हैं। इसी समय में बच्चे जो हैं, जो हमारा जो जेनिटल्स हैं, जो हमारा लिंग है, लिंग भी हमारा केतु का है। और इसी उम्र में बच्चा जो है वो हस्त मैथुन करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि ये भी केतु का मंदा असर यहाँ पर भी आता है। ये जो लिंग है ये केतु का होता है। जो मैं इस पर कभी किसी दिन और बात करूँगा, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाकर मैं जाऊँगा। तो हमने इन बातों को जाना
और हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में केतु का असर क्या पड़ता है। जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो वो अपनी बला केतु पर डाल देता है। बृहस्पति खराब हुआ, सूरज शनि के आपस में टकराहट हुई, शुक्र मंदा हुआ, उसने भी केतु पे, यानी केतु जो है वो हर तरह से बलि का बकरा, हर बार इंसान का केतु खराब होता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी इंसान का खराब हो जाता है। जैसे कहते हैं इंसान की सोच जो है वो ख़राब हो जाती है। सोच का ये नहीं पता कि कब आदमी की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाए, कब आदमी गलत रास्ते पर चल पड़े। उसी तरह से जो केतु है इसका भी कोई पता नहीं होता कि यह कब आदमी का ख़राब हो जाए, कब आदमी गलत कामों की तरफ बढ़ने लग जाए। जब इंसान का केतु खराब होता है तो मैं उसकी कुछ निशानियां बताता हूं। कानों में प्रॉब्लम आना, जो हमारे कान हैं ये भी केतु के हैं। कानों में कम सुनना, कानों में पाक पड़ जानी, कानों में कान की बीमारियां पैदा हो जानी। जो फोड़े होते हैं ये भी केतु के होते हैं। शरीर पर फोड़े ही फोड़े पैदा होने शुरू हो जाने, ये भी केतु के लक्षण हैं। जब इंसान का केतु नीच होता है उसके शरीर में गिल्टियाँ भी होती हैं, गांठें भी बन जाती हैं। गठिए की जो बीमारी पैदा हो जानी ये भी मंदे केतु की है। जो शुगर की बीमारी पैदा होती है तो शुगर का जो पहला जो पैगाम है वो मिलता है हमें केतु की नाली यानी कि लिंग के द्वारा। पेशाब में शक्कर जब आना शुरू हो जाता है तो कहते हैं इंसान को शुगर की बीमारी हो गई है। ऐसे वक्त में जो शुगर की बीमारी है ये भी केतु से ही रिलेटेड है। वैसे बृहस्पति मंदा होता है लेकिन जो पैगाम है उसका सबसे पहले केतु ही हमारे पास लेकर आता है। तो ये सब बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। और जो हाथ है, जो हाथ के जो नाखून हैं ये राहु के हैं। जो पैरों के नाखून हैं ये केतु के हैं। अगर बाएं पैर का नाखून खराब हो जाए तो समझिए कि केतु की जो दशा है वो महादशा लग गई, यानी जो 7 साल है 7 साल तक केतु का असर बिल्कुल रद्दी रहेगा। हो सकता है ये 14 साल भी हो सकता है। अगर दाएं पैर का हो गया तो वो तकरीबन 3 साल तक 3-4 साल तक ऐसे मंदे असर रहते हैं। केतु इंसान का ख़राब होने से इंसान का जो कारोबार होता है वो लाखपति होते हुए अचानक जो है कारोबार उसका ख़त्म हो जाता है। औलाद गंदी निकल आती है, औलाद जो अपने मनमर्जी करने लग जाती है, या बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं। घर में बुरी हवाओं के हमले, जन्नात के हमले घर पे होने लगते हैं। ये सभी केतु मंदे की निशानियां हैं। पेशाब की प्रॉब्लम आ जानी। इंसान जब केतु खराब होता है तो ऐसे में सबसे बड़ी एक निशानी और होती है कि इंसान कानों का कच्चा हो जाता है। जो सुनना है ना ये केतु का है। चुगली वो इंसान करता है जिसका बृहस्पति नीच होता है, और चुगली को सुनने वाला जो होता है वो केतु है। सुनना केतु का है। ऐसा इंसान चुगलियों को सुनने का बड़ा आदी होता है। ध्यान देना, किसी की चुगली करना, किसी की चुगली सुनना, ये दोनों ही गुनाह हैं। चुगली करने वाले का बृहस्पति नीच होता है, चुगली सुनने वाले का केतु नीच होता है। जो कानों का कच्चा होता है उसका भी केतु नीच होता है। जो लोगों की बातों में आकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले, फिर वही केतु की बात आ गई पैर की, वो भी जो है केतु नीच का इंसान होता है। जो जिसका बृहस्पति नीच होता है ऐसे लोगों के जो चेले होते हैं ना, वो भी जो जुआरी हो गए या इस टाइप की हो गए, उनके जो चेले होते हैं जो गंदी संगत में जाने वाले, ये सभी केतु के इंसान होते हैं। गंदी चीज़ों में जाने वाले केतु के इंसान होते हैं। जो अच्छा केतु होता है, अच्छा केतु जो होता है वो हमेशा बृहस्पति का चेला है, बृहस्पति का भक्त है। यानी कि ऐसा इंसान सत्संग में जाने वाला, धर्म मंदिर जाने वाला, 5 वक्त का नमाजी होगा, अच्छे कामों में जाएगा, किसी की चुगली ना सुनेगा ना किसी की चुगली करेगा, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएगा, किसी के बच्चे को गंदी बातें नहीं सिखाएगा। एक हमने आदत बुज़ुर्गों में कई बार देखी है। हमने आप में जो हम जवानी के दौर पे हम आए हैं, हमने भी बहुत सारी गंदी बातें सीखी। किनसे सीखी? बड़े लोगों से सीखी। और जो लोग बच्चों को गंदी बातें सिखाते हैं या उनके साथ गंदा काम करते हैं वो सभी के सभी केतु नीच के होते हैं। गंदी बातें ना करनी चाहिए, ना किसी को समझानी ना सिखानी चाहिए। ऐसा करने से भी केतु नीच हो जाता है। तब वही बात है कि आप तो ये केतु के जो निशानियां मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि केतु ग्रह क्या होता है। केतु सिर्फ शैतान का धड़ ही नहीं है, केतु उससे आगे भी बहुत कुछ है। तो अक्सर मेरे कुछ % वीडियो देखने वालों को सिर्फ उपाय चाहिए होते हैं, तो फिर मैं उपाय पर आ जाता हूँ कि आखिर इसका उपाय क्या है। जब इंसान का कारोबार अचानक से रुक जाए, औलाद गंदी निकल जाए, भविष्य खतरे में पड़ जाए और अचानक से दीवानी मुकदमे शुरू हो जाएं,
जैसे कि अदालत है, अदालत शनि की होती है। कोर्ट जो होता है, जो इंसाफ करने का जो है वो ग्रह शनि है। और कोर्ट में घेरने वाला जो प्रशासन है, जो वकील, सरकारी वकील है, वो राहु का होता है। जो अपना वकील होता है केतु को होता है। जब इंसान का केतु खराब हो जाए तो ऐसा इंसान अक्सर दीवानी मुकदमे, झूठे मामले, कोर्ट केस में आदमी अदालत में भी उसे खड़ा होना पड़ता है। कई बार झूठे केसों में भी उसे सज़ा हो जाती है। अगर इस प्रकार की नौबत आ जाए तो ऐसे में आखिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कुंडली में ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्र शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर चंद्र शनि किसी भी रूप से मिलते होंगे तो वहाँ पर भी केतु का नीच असर आएगा, जिसकी कान पर, पैरों पर, हो सकता है कि आदमी की आँखों पर जो बिनाई है शनि की है, इस पर भी बुरे प्रभाव आ सकते हैं। आँखें भी इंसान की ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद इसके जो उपाय हैं, उपाय कई हैं। केतु के जो उपाय होते हैं, कई ग्रहों का बलि का बकरा बनता है। जब भी उपाय की बात आती है तो इसके लिए हमेशा कुंडली को देखकर ही उपाय करवाने चाहिए, सोचकर समझकर। वैसे केतु के जो आम उपाय हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कानों में सोना पहनना, सोना शरीर पर कायम रखना, लेकिन ये सोना जो है सिर्फ बाएं कान में ही पहनना चाहिए। वैसे तो लोग आजकल सोना पहनने का जो दौर चल पड़ा है वो दोनों कानों में सोना पहन लेते हैं, लेकिन सोना जो है वो सिर्फ एक कान में पहने। अगर आपका मजहब आपको कानों को छेद करने की इजाज़त नहीं देता, अगर जैसे आप शायद किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आपको इजाज़त नहीं देता है तो आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। कुत्ते को 43 दिन कंटिन्यू रोटी दें, और अगर ज़्यादा ही केतु मंदा हो तो रोटी पर दूध के छींटे देकर दें, लेकिन दूध ना पिलाएं कुत्ते को। दूध पिलाने से कुत्ते के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कुत्ते को परेशानियाँ आती हैं। उसके बाद जो अपना जो भांजा होता है, नानका परिवार होता है, नाना होता है, नाने का आशीर्वाद लें। वहाँ से उनका, जब भी उनके घर में जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, उनको दें। जो फ़कीर होते हैं, फ़कीर भी केतु के, दरवेश भी केतु के होते हैं। केतु की सेवा करें, दरवेशों की सेवा करें, दरवेशों की मदद करें। अगर ज़्यादा ही केतु मंदा हो, किसी काम में आपका मन न लगे, कोई काम करने को जी ना करे, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कहते हैं सब्ज कदमा, यानी कि पैरों की मनहूसियत, कि आदमी के पैर ही मनहूस हैं, इसका कोई काम नहीं बनता, जहाँ भी काम रखते हैं बिगड़ जाते हैं। ऐसे हालात में कुत्ते की सेवा के साथ साथ ही अपने पैरों में, बाएं पैर में एक सोने की तार, अगर सोने की तार आपके पास ना हो तो जर्द धागा, पीला धागा जो है, उससे भी अपने पैरों में आप बांध सकते हैं। और इस उपाय में अगर ज़्यादा ही मंदा हो तो आप जो लाल फिटकरी है, लाल फिटकरी को ज़मीन में दफन करें। लाल फिटकरी ज़मीन में दफन करने से भी केतु के जो मंदे असर हैं दूर हो जाते हैं। और 2 रंगा पत्थर, जिसे हम हकीक के रूप में जानते हैं, आप हकीक जो नग होता है उस नग को भी हाथ में धारण कर सकते हैं। उसे पहनने से भी केतु के मंदे असर दूर होते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं फिर से, ये जो मैंने 18 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनाई है ना, ये 2 उपाय मैं आपको 2 मिनट में भी बताकर मैं वीडियो अपनी बंद कर सकता था। हो सकता है इससे वीडियो की ग्रोथ भी होती और लोग 2-2 मिनट में देखकर पार भी हो जाते, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं, वो समझा सकूं कि आखिर केतु है क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो सोच है ना, आपकी सोच आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, अपनी सोच को दुरुस्त रखनी पड़ेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लाल किताब, ज्योतिष, ये सब कुछ नहीं है, ये बुज़ुर्गों की शिक्षाएँ हैं। इसे आप ग्रह नक्षत्र के तौर पर मत देखें। अगर आप उन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो उपाय भी आपको उतना रिलीफ नहीं दे पाएंगे। पैरों में लगी हुई चोट और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ये बुज़ुर्गों की शिक्षा है, इस शिक्षा को हमेशा याद रखें। मौकेबाज ना बने, मौके का, किसी के गलत समय का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि उसकी उस समय पर हेल्प कर दें। कानों का कच्चा ना बने, किसी की चुगली ना सुने। और धर्म स्थान में जाकर जब भी आप मंदिर जाते हैं, अगर केतु ज़्यादा ख़राब है तो नंगे पैर आप मंदिर जाएं। आप नंगे पैर, जो भी आपके मजहबी अदारे हैं वहाँ पर नंगे पैर जाएं। वहाँ पर जाकर आप पैर हाथ धोकर वजू करके वहाँ पर आप जो भी सत्संग होता है, भजन होता है, उसको बैठकर सुने। जो चाहे अगर नमाजी हैं तो नमाज़ पढ़ें, या जो भी आपकी मजहबी जो भी कलाम, उस कलाम का पाठ करें, पूजा पाठ करें, तो ये अच्छा होता है। और जो मजहबी अदारों में जो झंडे लगे होते हैं, उस झंडे की सेवा करें।
अगर आपकी हिम्मत है तो थोड़ा सा ही पैसा लगता, ज़्यादा नहीं लगता, उन झंडे की सेवा करें जो निशान साहब होता है, या मंदिरों में जो पताके ध्वज फहराए जाते हैं उस ध्वजारोहण की सेवा करें, या उसका जो कपड़ा होता है वो कपड़ा देने से भी केतु के असर अच्छे मिलते हैं। तो ये सभी केतु के जो अच्छे परिणाम लेने के लिए उपाय थे। तो इस उपाय को करने के साथ साथ जो सावधानियां दी गई, उस सावधानियों को भी अगर आप समझेंगे तो ही आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे, वरना आप सिर्फ टोने टोटके में उलझ कर रह जाएंगे। आपको फ़ायदा तो मिलेगा पर आपको वो फ़ायदा परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी जो सोच है, जो अपना सोच का जो सोचने का दायरा है, जो सबसे बड़ा केतु का सोच केतु की होती है, उसे दुरुस्त किए बगैर आपको ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। तो आने वाले दिनों में मैं बाकी अन्य प्लेनेट पर भी मैं बोलूँगा। ये आज केतु के ऊपर था कि केतु हमारा सुनना भी केतु है, फ़कीर भी केतु का है, कान भी केतु के हैं, जो हमारे जेनिटल्स हैं, जो हमारा पेनिस है, पेनिस भी केतु का है, पैर भी केतु के हैं, कानों का कच्चा होना भी मंदा केतु है, किसी की चुगली सुनना मंदा केतु है, जो शरीर में गांठे फोड़े फाड़े होते हैं सभी केतु के आते हैं। तो ये लाल किताब जो है ये तरह से पूरी इस तरह को एक्सप्लेन करती है प्रैक्टिकल बातों में, ये सिर्फ हवाई बातों में कि ये सिर्फ शैतान का धड़ है या कुछ चंद मतलब चीज़ों का दान करने से ऐसा केतु ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको बाकी सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी। केतु के तिल भी होते हैं, वो भी आप चाहें तो धर्म स्थान में या मंदिरों में जो दान करके उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और एक उपाय और है, जब आदमी का केतु बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, जब आपका काम में मन न लगे या शरीर में आलस आ जाए, बहुत ज़्यादा आवारा फिरना भी केतु का है। और जब इंसान बिल्कुल मंजे को, चारपाई को पकड़ लेता है, चारपाई भी केतु की होती है, मंजा जो पलंग है, जब वहाँ पर इंसान बिल्कुल कहता है कि मैं कहीं उठकर जाने का मन नहीं करता ऐसे इंसान का, ऐसे वक्त में आप जो गोल गप्पे होते हैं, जो उसमें जो गोल गप्पे है ना, गोल गप्पे जो गोलाई है वो दरअसल बुध और शुक्र की है। और जो खटाई होती है, जो खट्टा पानी डाला जाता है, आलू भी शुक्र के होते हैं, जो खट्टा पानी डाला जाता है वो केतु का होता है। तो ऐसे वक्त में अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना हो तो जो गोल गप्पे होते हैं, गोल गप्पे खुद भी खाएं, और जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो वहाँ पर देखकर खड़े रहते हैं कि शायद मुझे कोई 2 रुपये दे दे, उनको भी गोल गप्पे की सेवा करें। मतलब 2, 4, 10 गरीबों में भी गोल गप्पे बाँटें और घर में भी लाकर गोल गप्पे खाएं। तो इसको करने से भी आपको बहुत जल्दी इसके केतु के जो बुरे परिणाम हैं उससे आपको राहत मिलेगी। और लाल फिटकरी दबाने से भी वीराने ज़मीन में दबाएं। ये आप जो है बृहस्पतिवार के दिन तड़के आप अगर इसे करें तो अच्छा होगा। कानों में सोना पहने, पैरों में पीला धागा बांधें, और जो हाथ पैर के नाखून है इसकी सफाई रखें, और कानों का कच्चा ना बने, लोगों की चुगलियां ना सुने, और धर्म में विश्वास रखें, क्योंकि जब तक आपका बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो केतु भी अच्छा नहीं होगा। इस तरह से लोगों के बच्चों को गंदी बातें ना करें, उनको गंदी बातें ना सिखाएं, उनको अच्छी बातें सिखाएं। अगर उनको अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो आपका अपना बुध और बृहस्पति दोनों ख़राब होते रहेंगे। किसी को गलत सलाह ना दें, और हमेशा ही नेकी पर कायम रखें। नेक सोच विचार जो है उसे अपने दिमाग में हमेशा कायम रखें, तो आपका कभी भी केतु आपका ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा। अगर कुंडली में केतु ख़राब हो, उसके बावजूद भी अगर ये सावधानियाँ आप अपनाते हैं तो आपको केतु के हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल हों, आप अपने सवाल जो हैं कमेंट बॉक्स में डालें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर वीडियो बना के, या अगर कोई बहुत ही छोटा सवाल हुआ तो मैं आपको वहीं पे कमेंट में रिप्लाई करके आपके सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उस परमपिता परमात्मा से, खुदा से मेरी यही दुआ है, अरदास है, प्रार्थना है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।